कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, गणित पार्ट 10 प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 25 लिखा एक सीढ़ी दीवार पर झुकी है। पहले चित्र बनाएंगे हम, हल करेंगे। एक सीढ़ी दीवार पर झुकी, पहले दीवार बना ले रहे हैं। ये दीवार है, दीवार पर सीढ़ी, जमीन है यहाँ, और सीढ़ी दीवार पर झुकी है। ऐसे सीढ़ी यहाँ लगेगी। ये सीढ़ी दीवार पर झुकी है, दीवार के साथ अल्फा कोण 36 से अल्फा कोण ये बनाती है यहाँ पर। फिर लिखा है इसके पाद को दीवार से ए इकाई दूरी तक खींचा गया है। ए इकाई है, इसके पाद को दीवार से ए इकाई दूरी तक खींचा गया, यानी सीढ़ी का पाद इधर है तो ये दीवार से हमने इसको यहाँ ए इकाई तक दूरी तक खींच दिया। मान लीजिए इतनी दूरी ए हो गई, यहाँ तक खींच दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए इकाई दूरी खींच दिया। तो सीढ़ी का ऊपरी छोर बी इकाई नीचे खिसक गया। तो सीढ़ी ये बनी हुई है, इस सीढ़ी का ऊपरी छोर बी इकाई तक खिसक, पीछे खिसका देंगे तो खिसक जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। खिसक के आ गया यहाँ तक। ये बी इकाई खिसका, ये बी दूरी है, इतनी खिसक गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये खिसक गया, इसको बी कहा गया। अच्छा, खिसक गया। इस स्थिति में सीढ़ी 36 के साथ बीटा कोण बनाती है। ये कोण यहाँ बीटा बन रहा है, तो सीधे ये करना है A/B बराबर दिस थिंग। तो नामकरण हो कर रहे हैं। इसका नाम A है, इसका नाम B है, यहाँ C है, ये D है, ये इसको E कह दिया गया। इतनी दूरी को हमने यहाँ से दूरी को हमने x मान लिया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हमने y माना। ये दूरी y हो गई। और सीढ़ी जो थी वो h है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सीढ़ी ऊंचाई h है, सीढ़ी ऊंचाई h है। यहाँ h इतने में थी, जब सीढ़ी खिसकी तो सीढ़ी की लंबाई उतनी ही रहेगी, तो इधर भी h होगा। सीढ़ी खिसक जाएगी तो भी इधर जो ऊंचाई होगी ये h ही सीढ़ी की ऊंचाई होगी। ये यहाँ तक की h ये भी हो गई, बन गई सीढ़ी। अब हम प्रश्न को हल करेंगे। लिखेंगे माना AC बराबर H, तो त्रिभुज ABC में साइन अल्फा बराबर होगा AB बटे AC। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से साइन अल्फा बराबर AB का मान है, AB ये है, AB का मान है यहाँ से AE प्लस EB, यहाँ लिख देंगे AE प्लस EB बटे AC पूरी AC रहेगी। AC को हमने H भी कहा है, ये पूरी AC H है, यहाँ लिखा है AC बराबर H। तो यहाँ से AE का मान है B प्लस EB का मान है X बटे H। AE का मान यहाँ B है प्लस EB का मान यहाँ X है बटे H हुआ। साइन अल्फा बराबर हो गया B प्लस X बटे H। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन अल्फा बराबर हुआ X प्लस B बटे H। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। फिर अब इसी से हम निकालेंगे कॉस अल्फा बराबर होगा BC बटे AC। BC का मान है Y, ये BC हमने Y माना है बटा AC तो H है ही। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा इक्वल टू Y/H।
ये समीकरण नंबर 2 आ गया। फिर उसके बाद त्रिभुज बी डी ई में निकालेंगे हम साइन बीटा। साइन बीटा बराबर होगा बी ई बटे डी ई। बी ई का मान है एक्स, बी ई यही तो है, बी एक्स है, बटे डी ई, डी ई, डी ई यहाँ से बी ई बटे डी ई, डी सी बटा एच आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट हो गया साइन बीटा बराबर एक्स बटे एच। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब इसी से cos बीटा निकालेंगे हम। cos बीटा इक्वल टू हुआ बी ई बटे डी ई। बी ई है y प्लस ए, यहाँ देख लेंगे हम, ये b और e, बी ई ये डी बी बटे डी ई होगा, गलती से आ गया डी बी हो जाएगा, यहाँ से डी बी है, डी बी पूरा होगा यहाँ से डी सी प्लस सी बी, तो डी सी ए है, सी बी वाई है, ए प्लस वाई हो गया यहाँ से, ये वाई प्लस ए हो गया बटे डी ई हो गया एच के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस बीटा इक्वल टू हुआ वाई प्लस ए बटे एच। इसको समीकरण 4 कहेंगे हम। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 के मान RHS में रखने पर ये RHS हमारा यहाँ लिखा हुआ, ये RHS इधर वाला है। RHS लिखा cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos अल्फा माइनस cos बीटा बटे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये लिखा हुआ है। इस पर रखेंगे हम यहाँ पर मान। cos बीटा का मान यहाँ पर आया है, ये cos अल्फा का मान ये आ गया y अपान एच, तो यहाँ हम लिखेंगे y अपान एच माइनस cos बीटा का मान आया है a प्लस वाई बटे एच बटे साइन बीटा का मान है x बटे एच माइनस साइन अल्फा का मान आया है x प्लस बी बटे एच। ऊपर हम एच लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा y माइनस ए प्लस वाई बटे, यहाँ पर एच लघुत्तम लेंगे, बचेगा x माइनस एक्स प्लस बी, ये बचा। तो यहाँ से एच आपस में कट गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आया cos अल्फा माइनस cos बीटा बटे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा बराबर, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, y माइनस ए माइनस वाई होगा बटे x माइनस ए माइनस एक्स और माइनस बी होगा। यहाँ से ये y से y कट गया, यहाँ x से x कटा यहाँ, तो ये बच गया। दिस इम्प्लाइज दैट ये हुआ cos अल्फा माइनस cos बीटा बटे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा बराबर हुआ माइनस ए बटे माइनस बी। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया आपस में, तो दिस इम्प्लाइज दैट
ये हुआ cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा बटे साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा बराबर a बटा b। यही तो सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। PROVED प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 26। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान के छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमानुसार 45 अंश और 60 अंश है। चित्र बनाएंगे हम। पहले 60 मीटर एक मीनार की चोटी बनाएंगे, 60 मीटर ऊंची। 60 मीटर ऊंची एक ये मीनार है, ये 60 मीटर ऊंची है। ये मीनार है, मीनार ये मीनार है, 60 मीटर ऊंची है। और इसका यहाँ आधार बना हुआ है, यहाँ पर है। और इसके सामने एक घर बना है, यहाँ पे मान लीजिए घर बना है। साठ मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से एक मकान के छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश। छत से यहाँ देखा जा रहा है, छत से इसको देखेंगे तो ये अवनमन कोण ये बनेगा। इधर जो बन रहा है इसको अवनमन ही कहेंगे। ये अवनमन कोण कितने अंश बन रहा है? ये बन रहा है 45 अंश। छत को देखने पर 45 अंश वाला होगा। और आधार को देखेंगे तो अनुओं को बनेगा 60 अंश। ये 60 अंश बन रहा है यहाँ पर। यहाँ से इधर से देखेंगे ये 60 अंश जाएगा, इतना आएगा 60 अंश। ये इतना 45 अंश बन रहा था। और मन को नामकरण इसका करेंगे हम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई हमने मान लिया। तो इतनी दूरी अगर हम निकालेंगे, ये पूरी 60 है, इसको हमने एच कहा, तो इधर ये भी एच होगा। कितनी दूरी निकलेगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकलेगी 60 माइनस एच। कितनी दूरी होगी? इसको एक्स मान ले रहे हैं, यहाँ तक ये एक्स हो गया, इधर ये भी एक्स हुआ। फिर अब हम लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED में लंब बराबर हो गया AE, और AE की नाप है यहाँ से 60 माइनस एच, और आधार हो गया x, आधार हुआ DE बराबर यहाँ x है। यहाँ से चूँकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब है 60 माइनस एच बटे आधार है x बराबर tan 45 अंश। tan 45 अंश मान 1 होता है। लिखेंगे 60 माइनस एच बटे x बराबर 1 बटा 1 कर लेंगे, फिर ये गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x सेकंड में x बराबर 60 माइनस एच। ये समीकरण हमारा 1 आ गया, समीकरण 1 आ गया। देखेंगे अब त्रिभुज ABC में अब समकोण त्रिभुज ABC में लंब बराबर AB तथा आधार
बराबर BC। तो लंब AB पूरा 60 मीटर है, आधार BC को हमने x माना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब है यहाँ 60 बटे आधार है x बराबर tan थीटा, थीटा माने 60 अंश, tan 60 अंश, तो 60 बटा x हुआ, और tan 60 मान √3 होता है, यहाँ बटा 1 कर लेंगे हम, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो √3x बराबर हुआ 60 का नंबर 60, यहाँ से x बराबर आया 60 बटा √3। हल करेंगे तो 20, यहीं 60 होता, 20 गुणे 3 कर लेंगे इसको हम, बटे √3। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं 20 गुणे √3 गुणे √3 दो बार, 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, नीचे √3 है ताकि ये वाला √3 इससे कट जाए। तो यहाँ बचा x बराबर बचा 20 √3 मीटर, ये आया x बराबर 20 √3 मीटर आया ना, इसको हमने बॉक्स में बंद किया। आप लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है 60 माइनस h बराबर x, यही समीकरण 1 लिखा था, इसी में रखेंगे हम, 60 माइनस h लिखेंगे बराबर x का मान आया 20 √3, यहाँ से h उधर ले जाएंगे, ये इधर ले आएंगे, 60 माइनस 20 √3 बराबर h हुआ, यहाँ 20 हम कॉमन लेंगे, 3 माइनस √3 आया बराबर h आ गया यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज दैट आया h बराबर 20, 3 माइनस √3, ये मीटर हुआ। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। कहेंगे अतः मकान की ऊंचाई बराबर 20, ये 3 माइनस √3 मीटर हुआ, तथा प्रश्न कह रहा है तथा उससे तब मीनार से उसकी दूरी, तथा मीनार से उसकी दूरी बराबर, मीनार से उसकी दूरी बराबर 20 √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। चैप्टर समाप्त हुआ।